बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक घर से खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। शाम का टाइम है और आज कुछ ना कुछ जो मौसम जो बेहतर है। धूप तो थी सारा दिन और गर्मी भी थी सारा दिन, लेकिन ये के साथ साथ हवा भी चलती रही है। गर्म में गर्म लेकिन हवा भी चलती रही है, वरना वैसे जो हवा नहीं चलती। तो आज शुक्र अल्लाह पाक का कि हवा चल रही है। और इस टाइम भी बैठी हुई थी तो सोच रही थी कि थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाऊँ, क्योंकि कुछ मौसम जो बेहतर होगी। मैंने कहा चले सही, मैं चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर। बच्चियाँ बैठी हुई थी सिपारा पढ़ने के लिए। मौलाना साहब अभी तक नहीं आए थे, वो आएंगे तो इसलिए वो जो बैठी कह रही थी, फातिमा कह रही थी कि अम्मी हम जो पहले ही बैठ जाते सबक लेने के लिए, कुछ जो याद कर लेते। मैंने कहा चले सही है बेटा। मैंने उनको नहला के उनके कपड़े वगैरह चेंज किए, कुछ घर का काम वगैरह किया। सदाम साहब को कोई काम था तो वो शहर चले गए किसी काम से। वो जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, जब आएंगे तभी बताऊंगी। तो वो खैर से चले गए शहर, उनको कुछ काम था, कुछ चीज़ें लेनी थी घर के लिए, सामान वगैरह लेना था, वो लेने के लिए चले गए। और यहाँ पर जो भाई बकरियाँ चरा रहे हैं सामने। ये इस साइड तो हमारा गांव है, आपको पता ही है। और बहुत सारे प्यारे बहन भी कहते हैं कि मैं जो अपने ससुराल नहीं जाती, तो मेरा ससुराल मेरे प्यारे बहन भी वही है जो नानी माँ का घर है ना। मेरी सास जो वहाँ पर रहती थी पहले, और मेरे ससुर जो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप सब भी दुआ करना कि वो जो इस दुनिया में नहीं है। तो उनकी जो दूसरी वाइफ है ना, उनके घर हम जाते हैं, लेकिन कभी कभार जाते हैं, क्योंकि वो खुद मतलब कि इतना, उनके घर जाती हूँ, उनसे मिलने के लिए जाती हूँ, लेकिन कभी कभार, ज़्यादा नहीं जाती। तो मेरा ससुराल ऐसा समझे कि नानी माँ वाले ही हैं, तो नानी वालों के पास जाती हूँ 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, या वैसे ही कभी दिल किया तो चली जाती हूँ। और मेरी सासू माँ तो मेरे पास रहती है। और जो सदाम साहब के बड़े भाई हैं उनका भी घर अलहदा से, तो उनके पास भी जाते हैं हम, शुक्र अल्लाह पाक का। जब नानी माँ के घर पर जाते हैं, उनका घर भी करीब ही है। जब नानी माँ के पास जाती हूँ तो फिर जब भाई के घर से भी होकर आती हूँ। उससे बच्चे, उनके जो बच्चे माशाल्लाह बच्चे आते रहते हैं हमारे पास। तो आ जाएं इस साइड पे। अब मेहंदियों की कटाइयाँ हो रही हैं, तो इसलिए लोग जो ज़्यादातर अब जो बकरियाँ निकाल के, भैंस से बकरियाँ निकाल के लेकर आ रहे हैं और जो चरा रहे हैं यहाँ पर। अब जो इस मेहंदी की भी कटाई शुरू होगी सुबह से लेकर। वो वाला हिस्सा उस साइड पे, वहाँ से आपको शायद नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन उधर भी जो भैंसें चर रही हैं, तो इसकी भी कटाई शुरू होगी। ये देखिए ये परिंदा जो उड़ रहा है, और ये परिंदा जो ज़्यादातर तब बोलता है जब कोई बंदा उसके आसपास घूम रहा हो, तो तब बोलता है। रात के टाइम भी बंदे का पता चल जाता है कि बंदा जो कहीं घूम रहा है, क्योंकि ये जो परिंदा ये बहुत जो नोट करता है इस बात को, और जो फिर ये जो बोलना शुरू हो जाता है अगर इसके करीब कोई बंदा आता है तो। अभी ये परिंदा जो वहाँ पर खड़ा हुआ था, उसने मुझे देखा तो उसने जो आवाज़ें करना शुरू कर दी। तो अब जो चलते हैं घर, और घर पे मैं जाके जो आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा काम किया। और ये देखिए गोए पड़े हुए। आज सुबह के टाइम ही सदाम साहब को मजाक कर रही थी, मैं कह रही थी सदाम साहब जी अब मैं तो गोए नहीं इकट्ठे कर सकती, पहले तो वहाँ पर खेती के मालिक के घर पे होते थे, वहाँ पर जो मैं गोए वगैरह इकट्ठे कर लेती थी जाके, लेकिन अब तो नहीं जा सकती मैं बाहर। तो आप जाएं और जाके किसी वक्त मुझे जो गोए इकट्ठे करके दें, 1 तोड़ा या 2 तोड़े जो भर कर दें, क्योंकि लकड़ियाँ वगैरह अब ख़त्म हो गई हैं। तो गोए के बगैर भी ना आग जो अच्छी नहीं जलती। गोए की आग ऐसी है जैसे कि बंदा जो गैस पे रोटी बना रहा है। तो कह रहे ठीक है बेगम साहब, मैं किसी टाइम जाके ना आपको जो गोए वगैरह इकट्ठे करके दूंगा। मैंने कहा चले सही है। अभी जो मैं आ गई हूँ घर पे, और सबसे पहले तो ये बताती हूँ आपको कि मैंने जो कुछ कपड़े धोए थे थोड़ी देर पहले, मतलब कि दोपहर की चाय पी, शाम की चाय पी के 4 बजे, और मैंने जो कुछ कपड़े धोए, तो बच्चों के कपड़े गिरे पड़े यहाँ पर।
चारपाइयाँ वगैरह बाहर निकाल के रखी हुई हैं। देखिए अभी घर पे आई तो देखिए मौसम कैसा हो गया, आसमान में जो है बादल छा गए। तो मैं चारपाइयों की बात कर रही थी। यहाँ पर मैंने जो चारपाइयाँ वगैरह जो हमने निकाल के रखी हुई हैं और ये जो सराने वगैरह मैंने यहाँ पर रख दी हैं। बस बाकी की जो जलियाँ वगैरह वो जो थोड़ी देर के बाद निकालूँगी। और दोनों कूलर जो मैंने वहाँ पर रखे हुए, वो जो यहाँ पर टेबल पड़ा हुआ था वो टेबल जो अंदर कमरे में मैंने रख लिया है। अम्मी जान ने कहा कि बेटी दिन के टाइम सारा दिन टेबल अंदर जो बाहर पड़ा हुआ है धूप पे तो सारा जो ख़राब हो जाएगा, तो इसी वजह से उसे जो हमने अंदर रख दिया है। शाम के टाइम यहाँ पर ये मंजियाँ रख के और ये जो पीढ़ियाँ हैं ये रख के फिर जो इसके ऊपर कूलर रख देते हैं। इधर वाला सदाम साहब का कूलर है और ये वाला जो है हमारा कूलर है। तो अब जो मैं घर पे आ गई तो मैंने देखा कि आसमान में जो बादल छा रहे थे। अभी बाहर थी तो नहीं था ऐसा मौसम, लेकिन अभी जो घर पे आई तो ये जो बादल छाए हुए हैं। सदाम साहब थोड़ी देर पहले बता रहे थे, कह रहे थे कि बेगम साहब 20 तारीख को ना आंधी तूफ़ान आएगा बहुत ज़्यादा और जो बारिश भी होगी। मैंने कहा कि दुआ करें कि अल्लाह पाक रहम कर दे। ये है कि बारिश सही भी नहीं है और नहीं भी सही है, लेकिन क्या करें अल्लाह पाक की रहमत है, ये बरसनी तो होती है। अच्छा तो सदाम साहब जी पहुँच गए थे और जो वो लेकर आए थे मुर्गी, साथ में दही, खीरे, टमाटर और हरा धनिया, ये चीज़ें लेकर आए थे। और मुइज़ा के लिए दवाई लेकर आए थे। तो प्याज मेरे पास मौजूद थे, प्याज को मैंने पहले ही काट के रखा हुआ था, लहसुन अदरक मिर्च चीज़ रखा हुआ था। जैसे वो पहुँचे तो मैंने जो मुर्गी को धो के साफ़ कर लिया। अब जो यहाँ पर बैठ के मैं सालन बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो प्याज का तड़का पकाया, प्याज का तड़का पका के और उसके बाद मैंने जो इसमें लहसुन अदरक डाला, लहसुन अदरक डाल के उसे थोड़ा सा पका के फिर मैंने इसमें डाली मुर्गी को भून के थोड़ा सा कलर चेंज हो गया तो फिर इसमें मैंने डाले थोड़ा सा गरम मसाला, वो थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ा सा सूखा धनिया, वो डाल के मैंने फिर से जो मुर्गी को फ्राई किया। फ्राई करके फिर मैंने जो इसमें डाला लाल मिर्ची, हल्दी और हाँ ये चीज़ें डाली। अभी तक नमक नहीं डाला मैंने इसमें। दही भी मैंने निकाल के रखा हुआ है और आज खाने को देर होगी बहुत ज़्यादा। सालन बन गया, सालन में बस थोड़ी सी देर है। इसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें काट के डाल दी और हरा धनिया भी। बस ये थोड़ा सा पक जाए 5 मिनट जैसे जो उतार देती हूँ, फिर जाके जो रोटी बना लेती हूँ। खाने को देर होगी तो फातिमा रो रही है, कह रही है भूख लगी है। मुनीज़ा बैठी हुई है, फातिमा रो रही है। सालन बन गया, इसका मैंने गैस बंद कर लिया और इसके ऊपर जो मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी काट के डाल दिया। अब जो इसे ढक्कन दे देते हैं। ये जो मैंने सालन बनाया है, मैंने आपको डिटेल में जो वीडियो में नहीं दिखाया कि आज सालन मैंने कैसे बनाया। ये कि शॉर्ट वीडियो में मैंने बनाया है, वो जो आप जो ज़रूर देखना और उसे देख के ज़रूर बताना कि आज सालन हमारा जो कैसा बना है। वीडियो में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि बच्चियाँ भी रो रही थी और जो आपको आवाज़ भी सही नहीं आती, तो इसलिए मैंने कहा मैं शॉर्ट वीडियो में बना लेती हूँ, फिर शॉर्ट वीडियो आप लोग देख लेना। तो अब जो खाना बन के तैयार हो गया, आम भी मैंने काट के रखी है, सलाद भी रखी हुई है, सारा कुछ रखा है उधर। बस ये कि सालन निकाल के लेकर जा रही हूँ और जो चल के खाते हैं खाना। बहुत कोशिश की कि हम मुनीज़ा से जो है आम चोरी चोरी जो है खाएँ, लेकिन उसे पता चल गया। अब ये क्या किया है बालों को इसने, ये देखें, ये देखा आपने, ये आटा इसने जो लगाया है बालों में। मुनीज़ा देखा चेक करें, ये इसके काम है। फातिमा सो गई है खाना खा के, अब ये अभी तक जो है नहीं सोई है। रात के 10 बज रहे हैं लेकिन अभी तक ये नहीं सोई। अभी इसे तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी भी ना। अब ये माशाल्लाह तो ये मेरी सास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
तबीयत से सही है? जी शुक्र है अल्लाह का। अच्छा माशाल्लाह। सुकून आला पे था या नहीं सुकून घणे? इथे सुकून आहे। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छा सजा दी दी बेंद बनी इथा वाले मिल आई है ना? बस भला के करा भी पासे तो अपने इसके रिश्तेदार हैं ना उनके पास गई थी। अब जे यहाँ आई है इस टाइम सुबह के टाइम कह कर गई थी कि मैं रात के टाइम यहाँ जे रुकूंगी और सुबह ये अपने बहन के साथ थी सब। हाँ जी, और इनकी जो भाभी जान मतलब कि मेरी मामी जो वो भी ठीक बैठ नहीं ले बैठे बैठे बैठे। ठीक नहीं है, उनकी तबीयत से सही नहीं है तो उन्हें देखने के लिए गई थी। फिर इनकी बहन भी उसी गांव में उसी मतलब के घरों के करीब ही है उनका घर भी, तो उनसे भी मिली और रिश्तेदार भी थे माशाल्लाह, चचा काफ़ी सारे रिश्तेदार, तो उनके साथ बैठी हुई थी, बातें शातें की। अब जे थोड़ी देर हुई है तो यहाँ पर आई है और ख़ास करके ये खाना जो मैंने अम्मी जान के लिए बनाया है। चावल भी बना लेती लेकिन मुनीसा का भी खौफ है और जे देर भी बहुत ज़्यादा हो गई थी बहुत। अस्सलाम वालेकुम मामा। अच्छा जी आप भी आज सहेली के पास से होकर आ गई? माशाल्लाह। खाला की तबीयत कैसी है? खाला को भी शहर लेकर गई थी आप? अच्छा इंशाल्लाह माँ इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर कैसी दुआ करें अल्लाह पाक सभी में आसानी पैदा करे। अच्छा अमा तू आ एडे मानी खाओ सा आ न उठ ना तो अम्मी जान पता नहीं क्यों नहीं चल रही है हमारे साथ। आज अम्मी जान का दिल नहीं है कि मैं इधर बैठ के खाना हाँ क्यों? अम्मी जान कह रही है मैं कुर्सी पे नहीं बैठ पा रही तो मैं चारपाई पे बैठ के जो है रोटी खाऊंगी। मैंने कहा जैसे आपकी मर्ज़ी अम्मी जान। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली जो है यहाँ हमने दस्तरख़्वान पर जो है खाना लगाया है। अल्लाह पाक हर किसी के घर में ऐसे दस्तरख़्वान सजाए रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे आबाद रखे। कोसी 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 कोसी। सुबह का टाइम है और हमने जो सारा घर का काम वगैरह कर लिया। आज ये कि सुबह सुबह का टाइम मैंने बर्तन नहीं धोए, मैं सोई हुई थी। अम्मी जान ने जो बर्तन धोए, पहले तो मैं उठी नमाज के लिए उठी और उसके बाद जो फिर सो गई। तो अम्मी जान की जो आँख खुली उसने जो मुझे देखा कि मैं सोई हूँ तो अम्मी जान ने उठ के सारे जो बर्तन धो लिए। बर्तन धो लिए फिर जो मेरी सासू माँ है वो दूध लेकर आई, सास अम्मी दूध लेकर आई। फिर मैंने चाय वगैरह बनाई, चाय बना के फिर किया सारे घर का काम। फिर जो चाय वाले बर्तन थे वो भी धो लिए, झाड़ू वगैरह दे लिया, सफाई कर ली। तो अब जो होता जा रहा है दोपहर का टाइम, भूख तो नहीं है ज़्यादा लेकिन मैंने कहा कि खाना बना लेते हैं क्योंकि अम्मी जान भी अभी तक यहाँ पर है, मुझे शाम के टाइम जाएंगे। तो मैंने आटा गूंथ के यहाँ पर जो बैठ के रोटियाँ बनाना शुरू की है। उधर जो अम्मी जान सालन बना रही है। आज अम्मी जान को कहा कि अम्मी जान आप जो सालन बना के मुझे खिलाएं। सास अम्मी तो सालन नहीं बनाती मेरे प्यारे बहन भाई भी नाराज़ होते हैं कि मैं जो अम्मी जान से काम करवाती हूँ, तो मेरे प्यारे भाई ऐसी कोई बात नहीं है। बस अब ये है कि थोड़ा सा सालन ना अच्छा नहीं लगता मुझे अपने हाथ का तो मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आप जो सालन बना दे। तो अम्मी जो उधर सालन बना रही है, मैं रोटियां बना रही हूँ। लेकिन सबसे पहले जो बच्चियों की रोटियां बना रही, उन्होंने कहा अम्मी हमें जो आटा दे दो। उन्होंने मुझे जो टिकलियाँ बना के दी, अब जो उनके लिए मैं रोटी बना रही हूँ। तो ये रही फातिमा की रोटी और ये जो आटा है ये रात का बचा हुआ था, ये जो मैं बना रही हूँ। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को फॉलो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखिए आबाद रखिए। ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगले ब्लॉग लेते हैं इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन सालों के बारे में ज़रूर बताना।